चलिए हॉट सीट में अब हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट सक्ती की। सक्ती विधानसभा सीट में क्या कुछ होगा उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। सक्ती छत्तीसगढ़ राज्य का नया जिला बना है। सक्ती विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो हर बार विधायक का चेहरा बदल दिया जाता है। इसका मतलब यही निकाला जाता है कि यहां की जनता चेहरे पर उतना भरोसा नहीं करती है जितना कि जनप्रतिनिधियों के किए गए कार्यों पर करती है। तो आइए जानते हैं हॉट सीट में यहां के चुनाव के क्या हैं समीकरण। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल ही सक्ती को नया जिला बनाया है। सक्ती को जिला बनाए जाने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस ये सीट बचा पाएगी, इस पर सभी की निगाहें होंगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्य गठन के बाद अब तक यहाँ 4 चुनाव हो चुके हैं और सक्ती की जनता हर 5 साल में पार्टी बदल देती है। इसे समझने के लिए यहाँ हुए चुनाव के बारे में समझना होगा। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में साल 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन विधायक मेघाराम साहू को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने मनहरन राठौर को चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव भाजपा ने 3272 वोट के अंतर से जीत लिया। इसी तरह 5 साल बाद 2008 में हुए चुनाव में कांग्रेस की सरोज मनहरन राठौर ने भाजपा के मेघाराम को 9392 वोट से हराया। 2013 के चुनाव में फिर से उलटफेर हुआ और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर खिलावन साहू ने कांग्रेस की सरोज मनहरन राठौर को 9033 वोट के अंतर से मात दी। फिर आई 2018 के चुनाव की बारी और सक्ती की जनता ने कांग्रेस का हाथ थामा और डॉक्टर चरणदास महंत को अपना विधायक चुना। यहाँ ये बताना लाजमी है कि साल 2018 के चुनाव में वर्तमान विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने ये चुनाव 30,000 से अधिक वोट से जीता। सक्ती में अब तक हुए कुल 15 चुनाव में ये एक रिकॉर्ड है। 2018 के चुनाव में सक्ती में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 12 की जमानत जब्त हुई। बता दें कि सक्ती विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव आजादी के बाद 1951 में हुआ। तब सक्ती सेंट्रल प्रोविंस और बरार का हिस्सा हुआ करता था। अब तक यहाँ कुल 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ गठन के बाद यहाँ 4 चुनाव हुए हैं, जबकि एमपी के समय में 11 विधानसभा चुनाव हुए। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच हिस्सा बराबरी का है। वहीं मध्य प्रदेश के समय की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। जब यह हिस्सा एमपी में था तो यहाँ कुल 11 चुनाव हुए, जिसमें से भाजपा को केवल 2 बार जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने यहाँ कुल 6 चुनाव में जीत दर्ज की। 2 बार सक्ती से निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा रहा। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर चरणदास महंत के प्रत्याशी बनने से ये सीट हाई प्रोफाइल है। 2023 के चुनाव के मैदान में भाजपा ने सक्ती विधानसभा से डॉक्टर खिलावन साहू को उतारा है, जो 2013 में एक बार विधायक रह चुके हैं। सक्ती से राजीव लोचन साहू की रिपोर्ट। वर्षों से यह मांग चली आ रही थी कि सक्ती को जांजगीर चांपा जिले से अलग कर नया जिला बनाया जाए और यह बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार 9 सितंबर 2022 को पूरी हुई और सक्ती जिला बन गया। नए बने जिले के विकास की अपार संभावनाएं तो हैं ही। विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग मिजाज की राजनीति के बीच यहां विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों से लेकर स्थानीय लोगों की राय भी अलग अलग राय सभी लोग दे रहे हैं। क्या राय दे रहे हैं, उत्सुकता होगी आपके मन में, इसलिए देख लीजिए। सक्ती को जिला बनाने की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई और 9 सितंबर 2022 से जिला अस्तित्व में आ गया। पहले ये जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा था।
ब्लॉक मुख्यालय से जिला बने सक्ती में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी अनेक समस्याएं भी हैं। नवीन जिला में सक्ती में अभी संसाधन की व्यापक कमी है, पलायन की समस्या है और कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए रोजगार की भी समस्या है। साथ ही जामवंत प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है, जबकि पर्यटन केंद्रों दमाउधारा और तुर्री धाम का विकास नहीं हो पाया। अगर पुतौड़ते शिकार सरकारों की बात करेंगे तो जैसे पूर्व में गरीबों को शौचालय जो मिला बहुत अच्छा था, वो एक परिवर्तन था। आवास योजना बहुत अच्छी योजना थी, पीएम आवास लोगों को मिल रहा था, जो आदमी मानसिक रूप से भी संतुष्ट था, मानसिक रूप से तैयार भी था, क्योंकि शौचालय है, आवास योजना है, खाद्यान्न सुरक्षा है, खाद्यान्न लोगों को मिल रहा था। कोरोना काल के बाद लोगों को लगातार फ्री में जो अनाज मिला, सरकारों ने कोरोना में बहुत अच्छा कार्य किया। और पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने तो शैक्षणिक जिला पूर्व में ही बना ही दिया था, जिसका लाभ सभी को मिला, जिससे जिला का एक द्वार खुल गया। फिर वर्तमान सरकार ने इसे पूर्ण जिला जरूर बनाया, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसके साथ विनाश भी आया। जैसे कि आप देखते हैं कि एक जो व्यवसाय चल रहा था बुधवारी बाजार, जो पुराना बाजार था, ब्रिटिश काल के समय का पुराना बाजार था, तो उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दिया, पूरा निस्तनाबूद कर दिया गया इस सरकार ने। पूरे मतलब 70 साल 80 साल के पूर्व के पट्टे थे जो उसको भी तोड़ दिया गया, उनकी पुनर्स्थापना आज तक नहीं की गई है। सक्ती में जिला बनने के बाद विकास की गति तेज हुई है, फिर भी मूलभूत समस्याओं की कमी है। आम जनता की समस्याएं बहुत सारी हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सुविधाओं का विकास करना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। हमारे क्षेत्र के विधायक हैं जो श्री चरणदास महंत जी, उन्होंने सक्ती को जिला बनाया, उसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह वो सक्ती क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर सड़क, रोजगार के लिए हमें उनसे बहुत ही आशा है। सक्ती के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खिलावन साहू का कहना है कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर सरकार बनाई थी। सक्ती जिले की हाई प्रोफाइल सीट सक्ती विधानसभा, यहां कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत यहां से विधायक हैं। यहां भाजपा ने डॉक्टर खिलावन साहू को प्रत्याशी बनाया है। सीधे तौर पर हम डॉक्टर खिलावन साहू से बातचीत करेंगे। पिछले 5 साल से सक्ती विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है, किस प्रकार से देखेंगे आप? निश्चित रूप से इस विधानसभा में कांग्रेस का तो कब्जा है, लेकिन अब जल्द ही ये कब्जा हटने वाला है, क्योंकि उन्होंने जनता से झूठे वादे करके कि डॉक्टर चरणदास महंत जी अगर यहाँ से विधायक निर्वाचित होते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे करके झूठा आश्वासन दे करके विधायक बने थे, और उनका जो सपना था वो पूरा हो नहीं पाया। और ये जो सीट है निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल है, क्योंकि अब स्पीकर लड़ रहे हैं तो हाई प्रोफाइल तो स्वाभाविक है। और वैसे भी हमारा सक्ती आज़ादी के पहले अलग स्टेट था, और यहाँ भोली भाली जनता है, और इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को शासक नहीं सेवक चाहिए। डॉक्टर चरणदास महंत नामदार विधायक हैं, और इस क्षेत्र की जनता को कामदार विधायक चाहिए, जो उनके बीच में सुख दुख में जा कर के खड़ा हो, उनकी समस्या सुने, उनकी समस्या का निराकरण करे। लेकिन डॉक्टर चरणदास महंत जी को इस विधानसभा के क्षेत्र की जनता जनार्दन से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, विकास कार्य से कोई उसको मतलब नहीं है। देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार से सक्ती विधानसभा का विकास हुआ है, किस प्रकार आप देखेंगे इनको? देखिए, वो जितने बड़े ओहदे में हैं, सीएम के बाद एक बहुत बड़ा ओहदा होता है स्पीकर का, तो उस हिसाब से सक्ती का कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। इन्होंने श्रेय लेने का कोशिश किया जिला को लेकर के, लेकिन उसका श्रेय तो भूपेश बघेल ने ले लिया। बाकी जो है सड़क में स्थिति देखेंगे, धरातल में स्थिति देखें तो शून्य है। आज सक्ती विधानसभा के जो सड़कें हैं, जो बन जाना चाहिए था, हमारे कार्यकाल में सैंक्शन हुआ था, वो अभी तक जो है इन लोग टेंडर नहीं करा पाए, ना काम को पूरा नहीं करा पाए। तो ऐसी तो स्थिति है। यहाँ दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और करप्शन और आपका ये जो है सट्टा, इसका कारोबार पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वविदित, कौन नहीं जानता यहाँ का सट्टा का कारोबार को। और सारे इन्हीं के जो है इर्द गिर्द लोग इस कार्य को जो है अंजाम दे रहे हैं। पुलिस जो है उसमें कुछ कर नहीं रही है। आईटी का निर्देश हुआ है कि FIR किया जाए करके,
लेकिन यहाँ के जो है पुलिस के आला अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। ये सबकी मिली भगत सरकार चल रही है और विकास जो है जीरो है यहाँ। आप 13 में यहाँ से विधायक बने थे जी, किस प्रकार से आपने विकास किए और फिर आपको 23 के चुनाव पर भाजपा ने मैदान पर उतारा है, किस प्रकार से आप देखेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी विकास को लेकर के? शक्ति विधानसभा में 13 से 18 में विधायक रहा। 13 में पार्टी ने मुझे ये मौका दिया और यहाँ की क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे प्रचंड बहुमत से जो है विजयी बनाया। और उस कार्यकाल में जैसे कि मैंने कहा कि इस क्षेत्र को शासक नहीं सेवक की जरूरत है, तो ये जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर महंत, ये 100 करोड़ से भी ऊपर का काम करा नहीं पाए हैं। बहुत सारे सेंक्शन है, उसी को करा लेते तो भी काफ़ी कार्य हो जाता अपने समय का, लेकिन काम नहीं करा पाए हैं। जबकि हमारे सरकार थी और मैं विधायक था, उस समय 1000 करोड़ से ऊपर का काम आया था, जिसमें 476 करोड़ की तो अकेले नेशनल हाईवे है, मसनिया कला शक्ति से लेकर बनाहिल तक। 16 करोड़ का एकलव्य विद्यालय है जो डिस्ट्रिक्ट में बनता है, उसको हमने विधानसभा शक्ति में बनवाया है। विधानसभा मुख्यालय शक्ति में ही चाइल्ड केयर मदर हॉस्पिटल बनवाया है। इसी तरह से सिवनी चांपा से लेकर डंडाई तक के 24 करोड़ की सड़क, शक्ति से लेकर बरपाली कला तक की जो है 33 करोड़ की सड़क, नगरदा से 12 द्वार 24.5 करोड़ की सड़क और सुंदरेली द्वारी से मसनिया कला तक 36.5 करोड़ की सड़क। बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। ऐसा कोई गांव नहीं है जो अपने कार्यकाल में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है उस गांव तक हमारी जो है सड़क नहीं पहुंची है। जबकि इनके कार्यकाल में 60 साल में केवल एक सड़क था, 60 साल में केवल एक सड़क, शक्ति से 12 द्वार सारा गांव चांपा मार्ग। जबकि अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलाकर के 150 सड़कों का निर्माण हुआ है। इसी तरह देखें तो विधानसभा अध्यक्ष और शक्ति सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चरणदास महंत जीत के प्रति आश्वस्त होने के साथ पूरे राज्य में कांग्रेस की 75 सीटें आने की बात कहते नजर आते हैं। में कितनी सफलता है? 75 पार की बात आप कह रहे हैं। 75 पार तो हो ही रही है। अभी हम लोग रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे कि भैया 60 पार आज हो चुका है, 15 दिन बाकी है, 15 और हमें कलेक्ट करना है, तो निश्चित रूप से हमारा 75 पार होगा। यदि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी की तुलना करें तो डॉक्टर चरणदास महंत का मजबूत पक्ष ये है कि वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव रहा। वो स्वर्गीय बीडी महंत के बेटे हैं। साथ ही शक्ति को जिला बनाने का क्रेडिट भी उन्हें जाता है। हमारे शक्ति जिला का जो देन है हमारे आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के असीम कृपा से हमारा जिला बनाया हुआ है। और जिला बनने से हमारे जो 3 विधानसभा है, शक्ति विधानसभा, जयजयपुर विधानसभा, चंद्रपुर विधानसभा, तीनों विधानसभा की जनता को बहुत ही सुविधा मिला है। जांजगीर से आने जाने में बहुत दूर लगता था, बहुत समय लगता, बहुत खर्चा लगता था। शक्ति विधानसभा में इस 5 साल के अंदर में ऐसा कोई देखने लायक विकास तो नहीं हुआ है जिससे शक्ति नगर वासी या जिला वासी कह सकते हो कि भाई हमारे शक्ति विधानसभा का विकास हुआ है। हाँ, शक्ति जिला बना ये हमारे शक्ति नगर के लिए गौरव का बात है और यही एक हमारी उपलब्धि है शक्ति जिला बनने की। बाकी तो शक्ति का केवल विनाश ही हुआ है, हमें कह सकते हैं। तोड़ फोड़ हुई कांग्रेस की सरकार में, पहले भी तोड़ फोड़ हुई थी और इसमें 300-400 घर परिवार जो हैं उनको परेशानी हुई, जिसकी समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू को देखें तो वो पिछले 15 साल से साहू संघ के जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हैं। उन्हें साहू समाज और राठौर समाज के मतदाताओं का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मतदान का नतीजा क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को ही मालूम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।